आप कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं? अभी एक घटना हो गई, पहलगाम की घटना हुई थी, लेकिन फिर जब ये खबर सुनने को आती है कि ऐसा कुछ हो गया कश्मीर में, तो अरे भाई तुम्हारा सबका भाई है, तो पहले तो कोई नहीं थे ना वो भाई। अब मैं जहाँ भी जाता था मैं बोलता था कि मेरी एक यूट्यूब चैनल है, मुझे सब्सक्राइब कर दो। हेलो दोस्तों, आज हम हैं धरती के स्वर्ग कश्मीर के अंदर। इस कश्मीर की बेहद खूबसूरत फ़िज़ाएँ, ये डल झील और ये शिकारे की राइड, और इसके बीच में ही यदि मैं आपको एक सुरों के संगम से आपका परिचय कराऊं तो कैसा लगेगा। अधिक बात ना करते हुए मैं सीधा अपने टॉपिक पर आता हूं। आज मैं जिस पर्सनालिटी के साथ आपका रूबरू कराने वाला हूं वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं। हाँ, उसने एक जन्म साधारण परिवार में लिया, लेकिन कामयाबी के झंडे गाड़ करके दिखाए। वह व्यक्ति कोई और नहीं, इंडियन आइडल सीजन 14 का एक मशहूर कश्मीर की पावन धरती का एक व्यक्ति, एक छोटा सा बालक आफाक शफी। जैसा कि नाम है वैसा ही उसके गुण है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने कश्मीर से जाकर के बॉम्बे के अंदर झंडे गाड़ करके दिखाए गए। आफाक शफी जी, आपका इस पॉडकास्ट में, A1 लाइव के पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काबिल समझा हमें, और आप कश्मीर आए हो तो हम ना आए तो ये बहुत बेअदबी है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आफाक जी, आप मुझे बताएं कि आपकी जो संगीत में रुचि थी, ये आपकी बचपन से ही रुचि थी? क्या आपने कभी तालीम ली? क्या ख़ानदान में कुछ लोग, परिवार का, ये वैसे तो देखा जाता है कि ख़ानदानी लोगों का भी ऐसा रहता है कि तुम किस ख़ानदान से हो, तो ये ऐसा भी मैंने सुना है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं बचपन से स्कूल में एक प्रेयर पढ़ाता था। ओह, तो स्कूल से मैं निकल के इंडियन आइडल तक पहुंचा। क्या वो कैसे पहुंचा कि मैं सोशल मीडिया का यूज़ करता था, और सोशल मीडिया में मैं जितना भी मुझे सीखना होता था म्यूज़िक के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मायने नहीं रखता है म्यूज़िक, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक का कोई मायने नहीं है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ इंडियन आइडल में। तो मैंने इंडियन आइडल का ऑडिशन स्टार्ट किया, ऑनलाइन ऑडिशन। मुझे एक कॉल आया था। मैं इंस्टाग्राम पे इंडियन आइडल को फॉलो करता रहता हूँ, तो उनका एक पोस्ट आया था ऑडिशंस। तो मैं उनको मैसेज किया था कि मैं भी ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे फिर मैसेज किया, फिर बोला कि आप अपने 2 रॉ वीडियो भेजो, वेरी नाइस, विदाउट एडिटिंग, राइट। तो मैंने उनको 2 वीडियो भेजे। तो उसके बाद 1 हफ्ता के बाद मुझे कॉल आ रहा है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो। क्या बात है, दिल्ली के लिए। क्या बात है। तो मैंने दिल्ली में ऑडिशन दिए, फिर दिल्ली में भी मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए। फिर उसके बाद मैं मुंबई में ग्राउंड लेवल ऑडिशंस होते हैं, पहले ही टीवी ऑडिशन नहीं होता है, पहले ग्राउंड लेवल ऑडिशंस होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़ते हैं, और आपका पूरा टैलेंट देखते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, कौन कौन से सॉन्ग्स गा सकता है। वहाँ पे वो बोलते हैं कि आप एक लिस्ट बनाओ, टॉप 50, मतलब जो 50 सॉन्ग्स है, आप 50 सॉन्ग्स की लिस्ट बनाओ। क्या बात है। तो हर कोई सॉन्ग, उसमें क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, बॉलीवुड, जो भी है, यस, हर वो तरह उसमें का होना चाहिए। हाँ, हर तरह का। और वो देखते हैं कि इसकी वर्सटैलिटी, ये सब कुछ गा सकता है कि नहीं। जी। तो फिर मैंने मुंबई में भी ऑडिशन दिया, मैं मुंबई में भी शॉर्ट लिस्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया। वेरी नाइस। तो उसके जो बाद हम लोगों ने देखा, जो आप लोगों ने देखा, उसके अलावा मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे जो कि आप लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ऑडिशंस के लिए। और ये मेरा एक बचपन का ख्वाब था कि मैं इंडियन आइडल के स्टेज पे जाके वहाँ पे अपना एक परफॉर्मेंस दूं, और उन शख्सियात के सामने जिनको मैं बचपन से आइडल मानता था। राइट। तो फिर मैंने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया, मैं टॉप 20 तक गया। तो उसके बाद कुछ उनको लगा कि मुझे आगे जाना नहीं चाहिए और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है। मैंने उनको तभी बोला था कि मैंने नहीं सीखा है। जी। तो ऐसा ही रहा था मेरा सफ़र। तो आपने कितनी सुंदरता के साथ बताया कि भाई मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक
ये हमारे सारे बच्चों के लिए, जो हमारे यंग जनरेशन के बच्चे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके आगे आप उभर गए, एक इंस्पायरिंग टूल हो गए हो, बल्कि मैं ट्रांसफार्मर बोलूँगा आपको कि भाई निश्चित रूप से जो लोग देखेंगे, जिन लोगों ने कोई तालीम नहीं ली, जिन लोगों के परिवारों का संगीत से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, वो भी केवल अपने ही बलबूते पर कि भाई आपने उनको एक कोई ऑडिशन, कोई वो ऐड देखा और उसके बाद आपने कर दिया, तो निश्चित रूप से जैसे केबीसी की लॉटरी लगने वाली बात होती है, निश्चित रूप से आपने वो हक पाया है और उसके लिए आप शुक्रगुजार भी हैं निश्चित रूप से। और लेकिन और किस किस पर्सनैलिटी के साथ आप मिल पाए, जो लोगों को देखना तक जिनको नसीब नहीं हो पाता, और वो जब आपके शो में खड़े होकर के ताली बजाते हैं, जब आपका गाना सुन करके भावुक हो जाते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों के साथ पूरे हिंदुस्तान, और ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड जो आपको देख रहा होता है, तो आप उस मुकाम तक पहुंचे, उसके लिए आपको तहे दिल से सैल्यूट है। आप बताएं कि आपने जैसे तालीम नहीं ली, तब भी कितना क्या रियाज करना पड़ता है। एक्चुअली मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा मैं स्कूल में प्रेयर सॉन्ग करता था, मेरे एक दोस्त हैं, आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, कुमार विशु, वो मेरे बचपन के साथी हैं। हम साथ साथ वो हमारे को स्कूल में वो प्रेयर करवाते थे, और आज वो टी सीरीज़ का एक अच्छा नाम रह करके आए, और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, इसे वो उनको एक इस समय तो वायरल हो जाना होता है, उस समय इतना मुश्किल था उस समय, और आज वो उन्होंने जो आयाम स्थापित किए हैं, निश्चित रूप से आप उससे भी आगे आने वाले हैं, क्योंकि जो हम लोगों को चीज़ें नहीं मिली थी ना, वो आप लोगों के तो हाथ में है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे सामने कुछ भी इतनी उस समय अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो निश्चित रूप से आपकी सारी फिजाएं आपके साथ हैं, और आपका कश्मीर का नाम आते ही एक बात आ जाती है कि एक सुंदर जगह से आप आ रहे हैं, और एक ना केवल सुंदर जगह, एक मेहमान नवाजी में कश्मीर का नाम नंबर 1 है। जैसे ये पानी निर्मल है, उसी प्रकार से यहाँ के लोगों के दिल भी बहुत निर्मल है। तो आप मुझे ये बताएं कि भाई आपने किस तरह से क्या रियाज करा, क्या किया, कैसे किया, ये सब चीज़ें हमारे दर्शक। देखिए क्या होता था, जब भी मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था, मुझे अपना फ़ोन नहीं था, मैं मामा पापा का फ़ोन उठा के यूट्यूब पे मैं देखता कि ये सॉन्ग कैसे गाना है, इसमें जो सिंगर ने मुर्कियाँ दी है ये कैसे देनी है। तो एक तो होता है गॉड गिफ्टेड, मेरे पास एक मतलब अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है, ऊपर वाले ने एक चीज़ दी है कि वो मुर्कियाँ। तो फिर अगर मैं देखता हूँ कि सिंगर ने ऐसा सॉन्ग गाया है और ये वाली हरकत दी है, तो फिर मैं वो हरकत दिमाग में रख के ना प्रैक्टिस करता था जी। तो फिर बहुत सारे प्रैक्टिस करता था मैं, कैरोके लगाता था, फिर घर में सॉन्ग्स गाता था, घर वालों के सामने घर वालों को बोलता था कैसा हो गया, ये कैसा लग रहा है आपको। वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते थे कि नहीं बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, अगर मैंने सीखा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने मुझे वो चीज़ दिया जो मैं चाहता था कि मुझे ये मिले। जी। लेकिन क्या होता है, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने में, जैसे एकलव्य का अगर आपने नाम सुना होगा, तो एकलव्य ने भी बिना गुरु के ही साधना की, और वो उस मुकाम तक पहुंचा जहां पे अर्जुन पहुंचा था। तो निश्चित रूप से ये साधना करना बहुत ज्यादा कठिन है। अर्जुन को कोई गाइड करने वाला था, आपको कोई गाइड करने वाला, एकलव्य को गाइड करने वाला नहीं था। तो ऐसे में आपको जो क्रेडिट मिलता है वो निश्चित रूप से और बहुत ज्यादा मिलता है। तो आप कितने घंटे का रियाज करते रहे हैं, या कितना कैसे करते हैं? मैं रियाज मतलब मैं सॉन्ग सुनता था, फिर वही दोहराता था, राइट, कि 5, 6, 7 बार, 8 बार। और मेरे घर वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, तो मैं भी मुंबई के उस मंच पे नहीं पहुंचता जहाँ पे लोग तरसते हैं वहाँ जाने के लिए। तो क्योंकि ये सारा क्रेडिट मेरे घर वालों को जाता है, फिर उसके बाद मेरी मेहनत। लेकिन अगर मैं मेहनत करता भी, लेकिन मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं होते, तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल। तो जितना भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, फिर उसके बाद मेरे घर वाले जो भी है। जी, बहुत सुंदर। ये देखिए, नेमतें उन्हीं को मिलती हैं जो ऊपर वाले का और अपने परिवार का, या जो इस प्रकृति का जो भी आपको जीवन में मिला, उसके प्रति जब आप शुक्रिया अदा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मल्टीपल होकर के मिलता है।
तो आपकी जैसे आपने एजुकेशन एक तो हो गई आपकी ये वाली एजुकेशन, तो आपने वैसे एजुकेशन कहाँ तक प्राप्त मैंने ग्रेजुएशन की है, राइट, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, वेरी आर्ट्स में मैंने ग्रेजुएशन की है। तो ग्रेजुएशन के बाद अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल। तो और अभी जारी है आपका सफर, बिल्कुल। वेरी नाइस। तो अभी और आगे के लिए क्या सपने लेकर के चल रहे हैं? यही कि मतलब मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, इससे आगे भी जाना है इंशाल्लाह। मेरा एक ख्वाब है कि मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूँ। क्या बात है। तो देखते हैं, अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। नहीं, यदि आप मेहनत करेंगे तो देखिए, जब आपको एक वो मिला, आपको एक छोटी सी ऐड के माध्यम से आप वहां तक पहुंच गए, तो जब तक आप बिल्कुल, आपको कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। अब तो आप एक कुमार सानू जैसे व्यक्ति के सामने, श्रेया घोषाल के सामने खड़े होकर के आए हैं, तो निश्चित रूप से उसके बाद आपका रिकग्निशन में आज बोटेनिकल गार्डन में था। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने कहा मेरा शाम को शूट है, तो उन्होंने कहा वो मेरे मित्र हैं, जिससे भी जाओ कश्मीर में कहीं भी जाते हैं तो वो आपका एकदम से वो आपका पेज खोल करके दिखाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको कितना कमाई हुई है इस बारे में, मैं कमाई को पैसों में गिनने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रिकग्निशन से ज़्यादा बड़ी कमाई कोई नहीं हो सकती है। तो आपको उसके बारे में क्या कहना है, उसको पा करके आप कैसे प्रफुल्लित है, कैसे? देखिए, मेरी एक यूट्यूब चैनल थी अपनी जी, तो मुझे गिने चुने सब्सक्राइबर्स थे, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था मैं बोलता था कि मेरी एक यूट्यूब चैनल है, मुझे सब्सक्राइब कर दो। फिर वही लोग मेरे सॉन्ग्स सुनते थे। मैं सॉन्ग्स करता था अपने ऑफिशियल चैनल पे, सॉन्ग्स रिलीज़ करता था, लेकिन उतनी फेम नहीं मिलती थी, मतलब उतना मुझे कोई नहीं जानता था जितने अब इंडियन आइडल के बाद। क्योंकि ये होता है ना कि नेशनल टेलीविज़न पे मैं आया, तो अगर मुझे 1000 लोग जानते थे, अभी मुझे 10,000 लोग जानते हैं, राइट, उसकी वजह से। तो आपको फील क्या होता है जब लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि वो कहते हैं ये मेरा दोस्त है, जिससे भी बात करो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। तो अरे भाई, तुम्हारे सबका भाई है, तो पहले तो कोई नहीं थे ना वो भाई, अब तो सबका भाई है। तो उसको फील कैसा आता है जब हम लोग बताते हैं आपको सब लोग जानते हैं? मतलब आप किस किस को जान सकते हैं? बहुत खुशी होती है, क्योंकि इंसान समझता है कि नहीं, मैंने कुछ किया इन लोगों के लिए, क्योंकि मैं कश्मीर रिप्रेजेंट करने के लिए जाता हूं। मैंने अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया वहाँ। वेरी नाइस। तो इसीलिए जानना तो फर्ज ही है। एक की बात ये हो गई, एक ये है कि आप कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं? अभी एक घटना हो गई, पहलगाम की घटना हुई थी, उससे लोग यहाँ पर थोड़ा सा लोगों के मन में एक वैर का भाव आ गया। हालांकि अभी वो बात नहीं है, परंतु मीडिया ने जिस तरह से वो दिखाया, या आज भी अगर मैं कहूँ ये सीज़न का समय है, उतने ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो आप क्या संदेश अपने गानों के माध्यम से भी कुछ ऐसा देना चाहेंगे कि कश्मीर जैसा दिखाया जा रहा है या कोई कई बार ऐसा हम समझ लेते हैं वैसा है या नहीं? तो आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं कश्मीर के बारे में? देखिए, मतलब मैंने सुना कि कश्मीर जन्नत है, और ये सच में जन्नत है। बस जो मतलब आप बोल रहे कि पहलगाम अटैक जो भी हुआ ये नाकाबिले बर्दाश्त है, और ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जिसने भी किया ये बहुत मतलब ये मैं बोल ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैंने सुना कि ये हुआ है पहलगाम में, तो मैंने सोचा नहीं, ये कश्मीर नहीं है। मतलब ऐसे, मतलब देखिए, अगर आप हम अभी बैठे हैं शिकारा में, आपको सब यहाँ पे मतलब सुन रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छे है, यहाँ पे कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, इस्तकबाल जितने जब भी आते हैं बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन फिर जब ये खबर सुनने को आती है कि ऐसा कुछ हो गया कश्मीर में, तो फिर इंसान डर ही जाता है कि कश्मीर में अगर मुझे लग रहा है कि आगे ये लोग और कुछ और पीछे और कुछ। लेकिन ये मैं बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोग, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि आप समझ रहे होगे कि ये कश्मीर का है और ये कश्मीर की तारीफ़ें कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया कश्मीर की तारीफ़ें करती है, और कश्मीर एक जन्नत है और रहेगी भी इंशाल्लाह। अपने कोई पसंदीदा गाने की कोई कुछ? मैं जो इंडियन आइडल में गाया था वही आपको एक सुनाना चाहता हूँ। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं,
ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें के नहीं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप देखिए, बिल्कुल ये लगता ही नहीं कि ये गाना आपने नहीं गाया है, और मैं इसका वैसे वर्षा कहूँ तो आपने ही, ऐसा लगता है कि ये गाना आपने ही गाया है। तो निश्चित रूप से, और इतना सुंदर प्रेजेंटेशन है आपका, और मैं समझता हूँ कि कोई भी, जैसे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से भी लोगों की, आपके ऊपर लोगों की नज़र बनेगी, लोगों की नज़र पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और अभी तो आपकी उम्र भी कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि अभी आपने बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। आफाक जी, एक क्वेश्चन आ रहा है मन में कि अभी तक आपने कितने सॉन्ग्स गाए हैं और किस तरह से? मैंने लगभग 20 से 25 सॉन्ग अपनी चैनल के लिए गाए। वेरी नाइस। और बाकी के लिए भी मैंने गाए, तो वो भी लगभग 5-6 होंगे। तो लेकिन मेरा एक मोटिव है कि मेरा एक सपना है कि मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूं। तो वो देखते क्या होगा, ऊपर वाले की मर्जी होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर। जी। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत सारा यूथ है जिनकी निगाहें टिकी हुई है, जिनको जानकारी नहीं है कि कैसे हम सिंगर बने, कैसे प्लेबैक सिंगर बने, या कैसे हम लोगों के सामने आ पाएँ, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको क्या समझाना चाहेंगे कि आप इस प्रकार से इस पाथ को पकड़ो तो आप ऊपर जा सकते हैं? देखिए, अभी अगर किसी को कुछ भी मर्जी है ना, वो कुछ भी कर सकता है। राइट। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है जी, और एआई का ज़माना है। तो आज एआई से सॉन्ग्स भी गवा रहे हैं, एग्जैक्टली, एआई से लिरिक्स भी निकाल। और देखो क्या होता था ना, जिसको मतलब फाइनेंशियली किसी को प्रॉब्लम थी कि मैं फाइनेंशियली वीक हूँ तो मैं ये सॉन्ग नहीं कर पा रहा हूँ, वो आज एआई का ज़माना है, आज कुछ भी हो सकता है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को किसी में भी शौक है, कोई भी मतलब सिंगिंग हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, बस एक काम करना है, एक डेडिकेशन रखनी है कि नहीं मुझे ये करना है। राइट। तो फिर ऊपर वाला खुद आपका रास्ता बना देगा, रास्ता बना देगा। अंत में एक गाने की, किसी भी प्यारे से गाने की दो लाइनें और। बिल्कुल, कश्मीर का एक गाना है, मिशन कश्मीर, एक फिल्म बनी थी, उसका एक गाना है, रिंद पोशमाल गिंदने द्राय लोलो। रिंद पोशमाल गिंदने द्राय लोलो, हे आया हूँ मैं प्यार का है नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने। क्या बात है, क्या बात। सबके दिलों से नफरत को मिटाने, आओ यारो मेरे संग संग गोलो, रिंद पोशमाल गिंदने द्राय लोलो, हे आया हूँ मैं प्यार का है नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने, आओ यारो मेरे संग संग बोलो, हो रिंद पोशमाल गिंदने द्राय लोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने जिस तरीके से सारे प्रश्नों का मेरे उत्तर दिया, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं, और अल्लाह की पूरी नेमतें आपके ऊपर बरसें। और मेरे जो दर्शक आपसे दोबारा से मिलना चाहते हैं, आपके बारे में कोई बात जानना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से आपको फिर उनके सामने लेकर के आऊँगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।